नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान के पशुधन और राजस्थान के पशुधन में हमने ऊँटें, इस ऊँट की प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं घोड़े को, यानी राजस्थान में घोड़े की क्या स्थिति है, इनकी कौन कौन सी नस्लें प्राप्त होती है, तो इनके ऊपर अपन देखिए आज चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो पर और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से घोड़े को, यानी राजस्थान में इस घोड़े की देखिए क्या क्या स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। यानी घोड़ा है, इस घोड़ा को देखिए अपन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हॉर्स। हॉर्स यानी होता है घोड़ा, लेकिन यहाँ से ऐसे तो पूछेगा नहीं एग्जाम में कि हॉर्स यानी क्या होता है घोड़ा, ऐसा बिल्कुल ही प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि ये जो आपका घोड़ा है, इस घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या पूछेगा? इसका वैज्ञानिक नाम। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या आता है, तो याद रखिए दोस्तों, इक्वस। केबेलस। देखिए बहुत ही प्यारा नाम है, यहाँ से आपके सामने इक्वस केबेलस, यानी इक्वस केबेलस है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों याद रखना है, ये घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में देखिए इस घोड़ा के साथ में दोस्तों आप ले लीजिए किसको? घोड़े को। किसको लोगे आप? घोड़े को। लेकिन इस घोड़े की अगर गर्भावधि की बात करें दोस्तों, गर्भावधि की बात करें तो घोड़े की जो गर्भावधि होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिए 332 दिन की, यानी लगभग 332 दिन वो इनकी गर्भावधि है वो मानी जाती है। और उसके बाद में दोस्तों याद रखना है कि घोड़े में रोग कौन सा लगता है, यानी रोग की बात करें तो रोग कौन सा लगता है? याद रखिए गलेडर्स रोग। कौन सा रोग लगता है? गलेडर्स रोग है। ये कौन से पशु में पाया जाता है? तो याद रखिए कौन से पशु में पाया जाता है? तो याद रखिए आप घोड़े में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे देखिए 3 चीजें बताई है कि घोड़े का वैज्ञानिक नाम है वो इक्वस केबिलिस है, और उसके बाद में घोड़े की गर्भावधि मैंने बताई 332 दिन की, यानी लगभग देखिए कम से कम 332 होती है, और अधिकतम अगर देखें तो दोस्तों आपके सामने 332 से 336 हो सकती है। ठीक है, तो यहां तक इनकी गर्भावधि है वो मानी जाती है। और उसके बाद में रोग की बात करें तो रोग कौन सा लगता है? गलेडर्स रोग है वो लगता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद में आज देखिए भारत में, यानी भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में आपके सामने सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते? सर्वाधिक घोड़े, तो दोस्तों सर्वाधिक घोड़े तो पाए जाते हैं यूपी में, और यूपी के बाद में पाए जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद में नंबर आता है हमारे राजस्थान का। किसका नंबर आता है? आपने राजस्थान का। तो भारत में सबसे ज्यादा देखिए, तो भारत में सबसे ज्यादा देखो कट पाया जाए यूपी में, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान। लेकिन दोस्तों आपसे ये बोला जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा, यानी आपने राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़ा कट पाया जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़ा कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में। और अगर कम की बात करें तो राजस्थान में देखो सबसे कम घोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखोगा डूंगरपुर में। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़ा है वो बीकानेर में, जबकि सबसे कम घोड़ा है वो कहाँ पाया जाता है? डूंगरपुर में। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, हम देखिए सबसे पहले 19वीं पशु गणना को देखते हैं। 19वीं पशु गणना, यानी 19वीं पशु गणना के तहत देखिए मित्रों, तो राजस्थान में कुल कितने पशु थे घोड़े में? तो
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में घोड़ों की संख्या कितनी थी, तो याद रखोगा 38,000 कितनी थी, तो याद रखोगा 38,000। लेकिन दोस्तों 20वीं पशु गणना की बात करें, 20वीं पशु गणना, तो 20वीं पशु गणना के तहत देखें तो दोस्तों राजस्थान में घोड़ों की संख्या कितनी थी, तो याद रखोगा 34,000। कितनी? 34,000। यानी पहले तो संख्या थी 38,000 और 20वीं पशु गणना में आते संख्या कितनी हो गई? 34,000। तो आपने करनो के करनो कुछ नहीं है, केवल सिर्फ देखना कि 38,000 और 34,000। 38,000 तो संख्या थी 19वीं पशु गणना और 34,000 थी 20वीं पशु गणना में। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही। पहले 38 थे और अभी कितने हो गए? 34,000 हो गए। तो यहाँ पर संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखो कि 2020 में या 20वीं पशु गणना की तुलना में अगर 19वीं पशु गणना की तुलना देखें तो 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना की तुलना अगर करी जा रही है तो यहाँ पर देखिए इस घोड़े में राजस्थान में क्या आ रही है? कमी आ रही। यानी कमी आ रही, पहले 38 थे अभी 34 हो गए। तो यहाँ पर लगभग 10.85% की दोस्तों घोड़े में क्या आ गई? कमी आ गई। क्या आ गई? घोड़े में कमी आ गई है। तो यहाँ से आप 19वीं और 20वीं पशु गणना को भी ध्यान रखेंगे। ऐसे आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता कि 19वीं आपने पशु गणना हुई बीमतपुर राजस्थान में घोड़ा की संख्या कितनी? 38,000। और उसके बाद में 20वीं पशु गणना में घोड़ा की संख्या कितनी होगी? 34,000 होगी। तो 34,000 हो रही है, 38,000 पहले ही। तो देखो कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो याद रखो कमी हो रही है। कमी हो रही है कौन सी पशु गणना में आता है? 20वीं पशु गणना में आता है। कमी हो रही है कितना की? 10.85% की। ठीक है। फिर देखो यहाँ से एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मैंने बताया वैज्ञानिक नाम इक्वस केबिलस। घोड़ी की गर्भावधि है वो लगभग 332 से 336 दिन की है। और अगर मेन आप ध्यान रखो तो 336 दिन आप यहाँ से याद रखेंगे। और रोग कौन सा लगता है? गलिडर्स रोग। 19वीं पशु गणना में घोड़ों की संख्या 38,000, 20वीं पशु गणना में घोड़ा की संख्या 34,000 होगी। और अभी वर्तमान में 20वीं पशु गणना में घोड़ों की संख्या में देखो कमी आ रही, कितने परसेंट की? 10.85% की। फिर भारत में सबसे ज्यादा घोड़ा देखो कटई यूपी में, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में, फिर आपने राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कटई बीकानेर में, सबसे कम कटई बीकानेर के बाद में सबसे कम है डूंगरपुर में। क्लियर है? इतना तो आपको यहाँ से याद करना है। अब देखो यहाँ से काम की चीज पढ़ते हैं। देखो यानी यहां से आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा देखो कि विश्व ऊंचो घोड़ो यानी विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा है वो राजरत्न है। कौन सो रत्न है? तो याद रखो राजरत्न है, क्योंकि पहले राजा महाराजा है ये ज्यादा ही घोड़ा रखता। तो यहाँ से ध्यान रखो कि विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा कौन सा है? राजरत्न है। कौन सा है? राजरत्न है। लेकिन ये जो राजरत्न है ये चेतक का ही एक वंशज है। यह चीज भी याद रखना, चेतक का वंशज है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा कौन सा है? राजरत्न है। और ये राजरत्न किसका वंशज है? चेतक का वंशज है। ठीक है। और ये चेतक जो घोड़ा था, ये चेतक घोड़ा किसका था? तो आप लोगों ने इतिहास पढ़ी होगी और इस चेतक के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस चेतक के बारे में आपने पढ़ लिया होगा तो ये जरूर बताएं, आप इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि चेतक घोड़ा है ये किसका है, किस शासक ने चेतक घोड़े का प्रयोग किया था। तो बताना, आप कमेंट करके बताएंगे कि जो विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा है ये राजरत्न है। कौन सा है? राजरत्न है, जो चेतक का वंशज। आपको कमेंट करके बताना कि चेतक जो घोड़ा है वो किसका घोड़ा था। ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं यहीं से। तो याद रखिएगा केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र,
दोस्तों केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र की बात करा तो केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो हमारे राजस्थान में देखो घोड़ों के 2 प्रजनन है वो मुख्य रूप से यहाँ से मिलेंगे आपको। यानी केंद्रीय घोड़ा प्रजनन है ये केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र आपको राजस्थान में देखो यहाँ से 2 मिलेंगे। 2 कहाँ पर मिलेंगे, तो पहला नंबर तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिलाड़ा का, नाम सुना होगा आपने बिलाड़ा का, और ये बिलाड़ा है हमारे जोधपुर जिले में। और दूसरा जो प्रजनन केंद्र है ये दोस्तों आपके सामने कहां पर है, तो याद रखोगा जोहड़ बीड़। कौन सा बीड़ है, जोहड़ बीड़, और वो बीड़ है आपने कटा है बीकानेर में। यानी केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो राजस्थान में 2 घोड़ा प्रजनन है, एक बिलाड़ा जोधपुर में है और एक जोहड़ बीड़ बीकानेर में। लेकिन दोस्तों यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, और पर्सन बड़ी बार पूछो जा और कंफ्यूज बहुत करे, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, और दिमाग में अपना यही निकला है बिलाड़ा जोधपुर में होती है, जोहड़ बीड़ बीकानेर में होती है, लेकिन दोनों ऑप्शन वहां पर मिलते हैं। क्वेश्चन है वो आप रट के कौन सा जाते हो, केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो दोस्तों याद रखोगा कि मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो याद रखना आपके सामने राजस्थान का एक गांव है केरू गांव, और ये केरू गांव पड़ता है जोधपुर जिला में। कौन सा जिला में, जोधपुर जिला में। तो मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है ये तो केरू गांव जोधपुर में, जबकि केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र आपका बिलाड़ा जोधपुर और जोहड़ बीड़ बीकानेर में। क्लियर हुई बात। फिर देखो आगे चर्चा करते हैं इस घोड़े से संबंधित, तो और आपसे देखो दोस्तों क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछा जा सकता है। यानी यहां से अगर हम इस घोड़े में देखें तो देखिए केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर और जोहड़ बीड़ बीकानेर है, और मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है ये केरू गांव जोधपुर में। और मैंने कहा विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा है ये कौन सा है, राजरत्न है, जो चेतक का वंशज है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए घोड़ों की नस्ल, घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए, घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए देखिए दोस्तों राजस्थान है, इस राजस्थान में 10 प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किए गए। कितना प्रजनन केंद्र, 10 प्रजनन केंद्र, याद रखना है 10 प्रजनन केंद्र। लेकिन 10 प्रजनन केंद्र को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको 1-2 चीजें और भी यहीं से याद रखनी है। देखो यानी घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो 10 प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किए गए, और 10 प्रजनन केंद्र को आप देखिए राजस्थान के मानचित्र पर याद है वो कर लोगे। देखो ये तो हमारा है राजस्थान का प्यारा सा मानचित्र, और इसी राजस्थान में देखो आप सारे के सारे इन 10 प्रजनन केंद्र को याद यहां से करोगे। 10 प्रजनन केंद्र को कर लोगे या नहीं करोगे, कर लोगे। देखो यहां पर घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए जो 10 आपके सामने जो प्रजनन केंद्र है वो दोस्तों आपके सामने देखिए कहां कहां पर आते हैं। देखो सबसे पहला नंबर यहां पर आता है आपके सामने बाली का, और बाली पड़ता है आपके सामने कहां पर, पाली में, और दूसरा यहां पर आपके राजस्थान के पाली जिले में बना है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो यहाँ पर प्रजनन केंद्र आता है वो आपके सामने कहां पर बना हुआ है, उदयपुर में बना है। और उसके बाद में चौथा जो प्रजनन केंद्र बना है वो दोस्तों आपका कहां पर बना हुआ है, मनोहर थाना में। और मनोहर थाना कहां पर है, याद रखोगा झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। उसके बाद में देखिए यहां से आप 5वें नंबर पर चलोगे तो 5वें नंबर पर यहां पर आता है आपके सामने बीकानेर। और 6ठे नंबर पर देखें तो 6ठे नंबर पर यहां पर मित्रों याद रखेंगे बिलाड़ा, और बिलाड़ा आप याद रखेंगे। यहां से आगे थोड़ा सा किसको ले लेते हैं, यहां से
बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर है तो याद रखोगा जोधपुर में। कहां पर है जोधपुर में। उसके बाद में देखिए यहां पर आप ध्यान रखेंगे बिलाड़ा जोधपुर में है, और उसके बाद में यहां से आता है आपका सिवाना। सिवाना, और सिवाना कहां पर है तो याद रखोगा जालोर में। सिवाना कहां पर है बाड़मेर में। सिवाना कहां पर है बाड़मेर में। और इसके अलावा यहां पर आपके सामने कितने हो गए 1 2 3 4 5, और उसके बाद में ये हो गया आपके सामने छठा नंबर, ये हो गया आपका 7वां नंबर। और उसके बाद में याद रखोगा दोस्तों 8वें नंबर पर आता है आपके सामने कौन सा जालोर का, जालोर। और उसके बाद में 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर आता है दोस्तों यहां से आपके सामने चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है चित्तौड़गढ़। एक और बच गया आपके सामने, एक और बच गया दोस्तों आपके सामने जो राजस्थान के हमारे जयपुर जिले में। और जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिला आपके सामने देखो मित्रों यहाँ पर है। कहां पर है यहाँ पर। और इस जयपुर में किस स्थान मिलेगा आपको गांधीनगर। वैसे गांधीनगर आपको पता है गुजरात में है, लेकिन गांधीनगर जयपुर है। यहाँ पर भी देखो प्रजनन केंद्र है वो बना हुआ। तो यहाँ पर ये जो गांधीनगर जो जयपुर में जो प्रजनन केंद्र है, यहाँ से दोस्तों याद रखोगा कि चेतक घोड़े का जो वंशज है, यानी चेतक घोड़े के जो वंशज है वो वंशज गांधीनगर जयपुर से भी तैयार हुए। लेकिन सबसे ज्यादा तैयार कहां से होता है तो याद रखोगा बीकानेर से। यानी यहां से बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से, यानी चेतक जो घोड़ा है इनके वंशज है वो इस बीकानेर प्रजनन केंद्र से ही होता है। तो मैंने कहा कि घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए यानी राजस्थान में 10 प्रजनन केंद्र बना रखे हैं। 10 प्रजनन केंद्र को आप याद रखें, गांधीनगर जयपुर बीकानेर, इसके अलावा बाली पाली, फिर पाली में, फिर यहाँ से सिवाना बाड़मेर में, बिलाड़ा जोधपुर में, जालोर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, मनोर थाना झालावाड़ में। लेकिन केंद्रीय घोड़ा प्रजनन केंद्र पूछे तो आपको बिलाड़ा जोधपुर, जोड़बीड़ बीकानेर बताना है। और मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको केरू गांव में जोधपुर बता देना है। बता दूंगा नहीं। उसके बाद में घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए 10 प्रजनन केंद्र बताना है। और विश्व का सबसे ऊंचा घोड़ा अपना राजरत्न है जो चेतक को वंशज है। अब देखो दोस्तों यहां से आप पहले इस मानचित्र का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और मानचित्र पर याद हुआ तो मानचित्र पर कर लो। और कई स्टूडेंट ऐसा भी हैं जगह का मानचित्र पर भी याद कुनी और रट्टे भी याद कुनी हो, और ऐसे नहीं याद होता है तो दोस्तों यहां से मिलेगा आपके सामने एक प्यारा सा सूत्र। सूत्र से तो याद कर ही लोगा। अरे सूत्र से तो याद करोगा को नहीं करोगा, कर लोगा कि। अब सूत्र से देखो याद कैसे करना है, आप सूत्र याद रखेंगे। देखो बाली उम्र में बीबी का पागा जांचसी। देखो कतो प्यारो सूत्र, यहाँ का सूत्र देखा आगे कड़े। अरे देखा पढ़ा कोई किताब का मायने कोई और कोई कने पढ़ा कि यहाँ का सूत्र को नहीं पढ़ा। यहाँ का बहुत सारा सूत्र आपको मिलेगा, बहुत ही प्यारा प्यारा। यहाँ का कि बाली उम्र में और बीबी का पागा जांचसी। अब बाली उम्र का मायने बीबी का पागा जांचसी कौन है तो देखो कौन जांचसी है घोड़ा जांचसी। कौन जांचसी घोड़ा जांचसी। घोड़ा के जांचसी कि बाली उम्र में बीबी का पागा जांचसी। याद उसी को नहीं उसी कि घोड़ा है बाली उम्र में बीबी का पागा जांचसी। तो यहाँ से देखो आप पहले तो ये सारे के सारे याद कर लो। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है बाली, तो याद रखो यहाँ से बाली क्या है बाली। बाली है ये कहां पर याद रखोगा तो याद रखो बाली और बाली से ही पाली। बाली और बाली से के याद रखोगा पाली। और दूसरा आ जाएगा आपके सामने पाली में। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको बता दूंगा पाली से भी यहाँ पर पहले बाली याद रखना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है उमर, तो उमर में देखो ऊ से याद रखना है उदयपुर के याद रखना है उदयपुर। फिर देखो यहाँ पर लिखा है मर, और मर का मतलब है देखिए मैं और यहाँ से रह,
तो यहाँ से मनोहर थाना, और मनोहर थानो कटे हैं झालावाड़ में। फिर देखो आगे बीबी, तो बीबी देखो बीबी से 2 जिला बनाना, बी से याद रखो बीकानेर, बी से बीकानेर और बी से भिलाड़ा। देखो बी से बीकानेर, बीबी से बनाना है बीकानेर, देखिए बी से बीकानेर और बी से भिलाड़ा, तो बीकानेर भी हो गया और यहाँ से भिलाड़ा भी हो गया, होगी बीबी, याद होगी ये। और उसके बाद में देखो पागा, तो पा से याद रखो वापस यहाँ से ये पाली, यानी बाली, बाली तो है पाली में, तो पाली एक तो ये हो गया और एक वहां पर पा का ये पाली हो जाएगा। उसके बाद में देखो लिखा है गा, और गा का मतलब याद रखो आपने गांधीनगर, गांधीनगर कटे हैं जयपुर में है। और बी का बाद में देखो पागा जासी घोड़ा, और कठिन जासी अठिना जो, तो देखो जा का मतलब तो क्या हो जाएगा, जा का मतलब तो हो जाएगा जालोर, और च का मतलब हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और सी का मतलब हो जाएगा सिवाना। देखो सारा होया को नहीं होया, कोई बच्चे हो के कमेंट। अरे कोई भी एक प्रश्न के अंदर इसी सूत्र के अलावा बच्चा है क्या? बाली, पाली, उमर से उदयपुर, मर से मनोहर थाना, बीबी से बीकानेर, उसके बाद में भिलाड़ा, फिर पागा से याद रखो पालीर, गा से गांधीनगर, फिर जांची, जा से जालोर, च से चित्तौड़गढ़, सी से सिवाना। सिरोही मत कर लियो, क्योंकि सी से सीकर भी कर दो और सी से सिरोही भी कर दो, ऐया को नहीं करना है, सी से सिवाना करना है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न के अंदर आपको याद करने, यानी ऐसे प्यारे प्यारे सूत्र आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि श्याम की अनारकली ने व्यास की रानी जी को बूंदी के चंपा बाग में गुलाब दिया था। ऐसे प्यारे प्यारे सूत्र जो आपको बहुत सारे ऐसे बताऊंगा। तो ये हो गए आपके सामने घोड़ों के 10 प्रजनन के अंदर। अब देखो यहां से अगर घोड़ों की स्थिति देखें तो राजस्थान में एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बड़ी बड़ी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ, दोस्तों याद रखना घोड़ों का तीर्थ स्थल। अब राजस्थान में घोड़ा को अगर तीर्थ स्थल देखा तो दोस्तों घोड़ा को तीर्थ स्थल है वो किज्जा है, किज्जा है, तो याद रखो कि किज्जा है। पहले तो ये ध्यान रखो कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो याद रखोगा आलमजी का धोरा। किसका धोरा? आलमजी का धोरा, आलमजी का धोरा है ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है। घोड़ों का तीर्थ स्थल क्या है? आलमजी का धोरा। और वो आलमजी का धोरा है कटे तो याद रखोगा गुड्डा मालानी, और गुड्डा मालानी को थानबेरो है किजा है बाड़मेर में, किजा है बाड़मेर में, याद रह जाएगी इतनी बात। ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो आगे चलते हैं कि राजस्थान में घोड़ा की नस्ल कौन कौन सी पाई जा है। राजस्थान में घोड़ा की नस्ल देखो, वैसे देखा जाए तो राजस्थान में घोड़ा की 2 ही नस्ल प्राप्त हुई। कती नस्ल? 2 नस्ल। पहले तो यानी राजस्थान में घोड़ों की अगर नस्ल पढ़े तो घोड़ों की नस्ल याद कैसे करनी है, यानी यहां पर घोड़ों की नस्ल, घोड़ों की नस्ल देखो, यानी राजस्थान में घोड़ों की नस्ल को पढ़ते हैं तो घोड़ों की नस्ल को याद कैसे करना है, तो याद हमारे को सूत्र के द्वारा ही करना है, क्योंकि जो भी हमने नस्ल पढ़ी है वो सूत्र के माध्यम से ही पढ़ी है। तो याद रखो कि घोड़े की काठी माला, घोड़े की काठी माला जासी गुड्डा मलानी। देखो भाई, यानी घोड़ा की काठी जी माला है वह जासी, और जासी भी की जा गुड्डा मलानी जासी। यानी सूत्र में मैंने कहा कि घोड़े की नस्ल याद करो। अरे घोड़े की नस्ल याद करो तो घोड़ा की नस्ल कहीं याद करनी है क्या? घोड़े की काठी माला जासी की जा काठियावाड़ जासी गुड्डा मलानी जासी, यानी घोड़े की काठी माला जासी कठाए
गुड्डा मलानी। तो यहाँ से देखो दो नस्ल आपको मिलेगी। पहली है आपके सामने काठी। तो काठी का मतलब तो याद रखो काठी, काठी से काठियावाड़ी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? काठियावाड़ी नस्ल। ठीक है। और उसके बाद में याद रखो दूसरी नस्ल माला, और माला का मतलब हो जाएगा मालानी नस्ल। बोलो के याद को नहीं है? मालानी नस्ल और काठियावाड़ी नस्ल। अब आप ये देखोगे कि सर आपने सूत्र बड़ा बता दिया, इतनी में चलता काठी माला, घोड़े की काठी माला इतना ही चल जाता, लेकिन मैं आपने ये क्यों लिखा कि जस्सी गुड्डा मलानी? इसका भी मैं आपको देखिए आंसर देके बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर घोड़े की काठी माला जस्सी गुड्डा मलानी क्यों लिखा है। दोस्तों जब काठियावाड़ी नस्ल ना पढ़ूंगा तो ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखोगा आपने राजस्थान के जालोर में पाई जाए, और जालोर के अलावा आपने सिरोही जिला में पाई जाए। तो काठी ने तो कर दो जासी और माला ने कर दो गुड्डा मलानी, यानी मालानी नस्ल है वो कट पाई जा है। तो याद रखोगा गुड्डा मालानी, गुड्डा मालानी। और गुड्डा मालानी थानवेर है कि जा है बाड़मेर में। बोलो कि घोड़े की काठी माला जासी गुड्डा मालानी। तो काठी से काठियावाड़ी, माला से मालानी। काठियावाड़ी को जासी कर दो और माला को गुड्डा मालानी कर दो। देखो माला मालानी, माला का सागे तो मालानी कर दो, और काठी का सागे जासी कर दो। काठी जासी माला गुड्डा मालानी कर दिया। तो यहाँ पर काठियावाड़ी नस्ल आपने जालोर में सिरोही में पाई जा। तो जालोर सिरोही का भाग इधर है, ये वाला जालोर सिरोही का भाग, और गुड्डा मलानी बाड़मेर का भाग यहाँ पर है। तो इस प्रकार की ये दो नस्लें आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों काठियावाड़ी नस्ल है ये प्रसिद्ध क्यों है? काठियावाड़ी नस्ल की बात करें तो दोस्तों काठियावाड़ी नस्ल है ये राजस्थान में घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। घुड़सवारी जानो के, अरे घुड़सवारी जानो के थारी करेडी कौन दिखी घुड़सवारी? यानी घुड़सवारी यानी कोई भी आपने देखा होगा घोड़े पर बैठ के उसको उसके ऊपर दौड़ करते हैं तो उसको घुमाते हैं ना, तो उसको घुड़सवारी बोलते हैं। तो ये घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये काठियावाड़ी नस्ल का जखा भी घोड़ा वही ने घोड़ा की अगर आप चेहरा की बात करा, क्या की चेहरा की बात करा तो इनका जो चेहरा होता है, चेहरा है वो चेहरा अरबी घोड़ा से मिल रही, अरबी जखा घोड़ा वही ने, यानी अरबी घोड़े से का चेहरा है वो मिलता जुलता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में घोड़े की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका चेहरा या जिसकी नाड़ है या जिसका मुंह है वो अरबी घोड़े से मिलता जुलता है। तो अरबी घोड़ा मिलता जुलता चेहरा कौन सी नस्ल की घोड़े का? काठियावाड़ी का है। और काठियावाड़ी आपने जालोर सिरोही में पाए जा है और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे चला तो देखा मालानी नस्ल, मालानी नस्ल मालानी मालानी गुड्डा मालानी, मालानी नस्ल मालानी गुड्डा मालानी बाड़मेर में पाया जाता। लेकिन इस घोड़े की बात करें तो ये घोड़ा देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखोगा एपी घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए प्रसिद्ध है? घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी मालानी नस्ल की बात करें दोस्तों तो मालानी नस्ल का जो घोड़ा है ये घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घुड़सवारी के लिए ये प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों ये मालानी नस्ल का जो घोड़ा है ये दो घोड़ों के मिश्रण से बना हुआ है। कितना घोड़ा के मिश्रण से बने हुआ है? दो घोड़ा के मिश्रण से, जिसमें एक तो घोड़ा आता है आपका कौन सा? सिंधी नस्ल का। कौन सा आता है? सिंधी नस्ल। और दूसरा आता है हमारा काठियावाड़ी। यानी दो नस्ल को मिश्रण है। कौन सी नस्ल में? मालानी में। क्योंकि आपने देखा होगा कि माला कोई एक फूल से तो बने को नहीं, कई फुल्लाओं बने, रंग बिरंगा फुल्ला है, फुल्ला से ही माला बने। तो माला से याद रखो कि मालानी नस्ल का जो घोड़ा है वह सिंधी नस्ल और काठियावाड़ी नस्ल है, इन दोनों नस्लों का ही एक मिश्रण है। और इस नस्ल का जो घोड़ा है वो घोड़ा दोस्तों याद रखोगा कि तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए प्रसिद्ध है? तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है। तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है आपने मालानी नस्ल। लेकिन यहां से देखो अगर इस काठियावाड़ी नस्ल की बात करा तो देखो कि मालानी नस्ल का जो घोड़ा है ये घोड़े की अगर शरीर की बात करें तो इसका शरीर है वो सुंदर
व सुडौल है। क्या है? सुंदर व सुडौल, यानी शरीर है वो सुंदर व सुडौल है। तो शरीर सुंदर व सुडौल है वो कौन से घोड़ा का? ही काठियावाड़ी घोड़ा की जो नस्ल है उस घोड़े का जो शरीर है वो सुंदर और सुडौल है। तो यहाँ से काठियावाड़ी नस्ल से इसका देखिए, यहाँ से मालानी नस्ल का देखें तो मालानी नस्ल का जो शरीर सुंदर और वो सुडौल शरीर है वो कौन सी नस्ल से मिली है? इसको काठियावाड़ी नस्ल से मिली है। लेकिन सिंधी जो घोड़ा है वो घोड़ा तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है, तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध है। तो मालानी नस्ल का जो घोड़ा है, इन घोड़ा का मायने तेज दौड़ना की जो रफ्तार आई है, तेज दौड़ना की जो रफ्तार आई है वह सिंधी घोड़ा सा ही है। याद रखोगा कि काठियावाड़ी नस्ल और मालानी नस्ल, काठियावाड़ी जासी जालोर सिरोही घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और काठियावाड़ी घोड़ा की जो नस्ल है, नस्ल के जो घोड़े हैं इनका जो मुख है या इनका जो चेहरा है वो अरबी घोड़ा से मिलता जुलता है, अरबी घोड़ा का मायने मिल नहीं। फिर मालानी नस्ल में याद रखो कि गुड्डा मालानी बाड़मेर में पाए जाते हैं, घुड़सवारी के लिए ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन तेज दौड़ना के लिए प्रसिद्ध मालानी नस्ल। यानी मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो घोड़े सिंधी और काठियावाड़ी दो नस्ल का मिश्रण है। तो इसमें काठियावाड़ी नस्ल से तो इसको क्या प्राप्त हुआ? सुंदर शरीर व सुडौल शरीर है वो काठियावाड़ी नस्ल से प्राप्त हुआ है। और सिंधी नस्ल से उसको तेज गति से दौड़ने की स्थिति है वो मिली है। तो ये हो गई काठियावाड़ी और मालानी। अब देखो, एक तो है थारकन काठियावाड़ी, एक है मालानी, एक तो है काठियावाड़ी और एक है मालानी। दोनों नस्ल से याद रखना कि इनकी उन्नत नस्ल को सुधारने के लिए, दोस्तों याद रखना कि काठियावाड़ी जो नस्ल है और आपकी जो मालानी जो नस्ल है, इनकी उन्नत नस्ल को सुधारने के लिए या उन्नत नस्ल को विकसित करने के लिए, यानी राजस्थान का जो सीमाड़ा है आपका बाड़मेर जिले में, वहां पर अश्व विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों याद रखना, अश्व विकास कार्यक्रम, यहां पर लिख रहा हूं मैं अश्व विकास कार्यक्रम, अश्व विकास कार्यक्रम, यानी अश्व विकास कार्यक्रम की बात करा तो अश्व विकास कार्यक्रम है ये कहाँ शुरू किया गया है? हमारे सिवाना बाड़मेर में। कहां पर किया गया है? सिवाना, और सिवाना पड़ता है आपने बाड़मेर में। तो अश्व विकास कार्यक्रम सिवाना बाड़मेर में शुरू किया गया। किसके लिए किया गया है? तो काठियावाड़ी नस्ल और मालानी नस्ल की उन्नत नस्ल को विकसित करने के लिए या उनकी उन्नत नस्ल को सुधारने के लिए आपने राजस्थान में अश्व विकास कार्यक्रम है वो शुरू करे हुए और कि जहाँ सिवाना बाड़मेर में। तो दोस्तों ये तो है आपकी घोड़े की स्थिति और घोड़े की प्रमुख नस्लों की स्थिति। तो इनको आप याद करिएगा और साथ के साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी से अधिक शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें, सुझाव दे अपना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे एक बात पूछी थी, उसका भी कोई आपसे रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्लीज आप से जो चीजें पूछी गई उनका आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इन्हीं पशुधन की। और मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियो में भी कि हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी, यानी इंडियन ज्योग्राफी को भी हम शुरू करेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि उनकी थोड़ी सी 2-4 चीजें बच रही थी जो जिनको अपन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी है वो साथ के साथ अपन शुरू कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।